हे दोस्तों, पिछले कुछ समय से फेस्टिवल्स और फैमिली रीजंस की वजह से मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन वीडियो डिले होने की एक बड़ी वजह डिमोटिवेशन भी है। पिछले वीडियो पर मैंने 200 हाइप अप मांगे थे, पर 6000 लोगों में से, सिर्फ 17 लोगों ने ही सपोर्ट किया। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब स्टूडियो में दिखता है कि 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो सच में बुरा लगता है। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, पर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस बार सिर्फ 100 हाइप अप का छोटा सा टारगेट है। आप जैसे ही इसे पूरा करेंगे, मैं तुरंत अगले धमाकेदार वीडियो पर काम चालू कर दूंगा। तो प्लीज सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। करो। धिक्कार है, अभी अभी इस दुनिया में आया हूं और सुअरों का चारा बनने वाला हूं। ये तो सीधे तौर पर शरीर का ओवरलोड है। इस तरह के लुक्स के साथ ये पक्का मेरा ट्रांसमिग्रेशन बोनस होना चाहिए। सैंटिस वाकई बेहद अलौकिक है। मेरे यिन यान ब्लिस पाउडर के असर में होने के बाद भी वो 100 मील दूर भागने में कामयाब रही। आन के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ इतने गंदे जहर का इस्तेमाल करो, हाँ? जब तक मुझे सैंटिस का युआन यिन मिल सकता है, तब तक क्या फर्क पड़ता है कि ये गंदी चालें हैं? छटपटाना बंद करो। तुम जितनी ज्यादा अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करोगी, यह जहर उतनी ही तेजी से अपना असर दिखाएगा। इस सुनसान वीराने में यहाँ सिर्फ एक ही मर्द है। ये किस्मत है। ओह, अभी भी एक अधूरी कढ़ाई बची है। बड़े भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने इस यंग मास्टर का अच्छा काम देख लिया है। तुम अब सिर्फ एक मरे हुए इंसान बन सकते हो। सन की, इस फैंटेसी की दुनिया में वाकई कानून का कोई राज नहीं है। किसी से मिलो और बात सीधे जिंदगी या मौत पर आ जाती है। अन के, मुझे तोड़ जहर दो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा सबसे अच्छा तोड़ जहर हूँ। बस खुद को सौंप दो। कहानी का प्लॉट कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या सेंटिस को सरेंडर करने के बजाय मर जाना नहीं चाहिए था? बेवकूफ। दिल, डैंटियन, निचला शरीर। ये औरत बेहद बेरहम है। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। ये औरत उस ठरकी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। रुको। परी, मैं कसम खाता हूं कि मैं यहाँ बस टहलने आया था। क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो? जल्दबाजी मत करो। वो ठरकी पहले ही मर चुका है। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तोड़ जहर, तोड़ जहर। तोड़ जहर उसी के पास है। मुझे लाश की तलाशी लेने में तुम्हारी मदद करने दो। यहाँ सिर्फ तुम ही अकेले जिंदा बचे हो। हे, 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 परी, शांत हो जाओ। मैं दिखने में हैंडसम जरूर हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही किसी के भी साथ मुंह नहीं मारता। परी, मैं बीमार हूँ। मुझे एक छुपी हुई बीमारी है। मैं यह नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते? हे, ये किस तरह का डिटॉक्सिफिकेशन है? तुमने वो देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। परी, समझदार बनो। कल शुरुआत करने वाली तुम ही थी। शिकार तो मैं हुआ था। चुप रहो। एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। मुझे मारना निश्चित रूप से सबसे आसान काम होगा। लेकिन महामहिम सेंटिस, क्या आपके शरीर का जहर पूरी तरह से खत्म हो गया है? इस तरह के अजीब जहर को एक से ज्यादा बार के इलाज की जरूरत होती है। अगर आप मुझे यहाँ इस वीराने में मार देंगी, तो आपको हैंडसम और लंबे समय तक टिकने वाला दूसरा तोड़ जहर कहाँ मिलेगा? बेशर्म कमीने, मैं आज तुम्हारी इस दयनीय जिंदगी को बख्श रही हूँ क्योंकि तुम अभी भी काम के हो। इस कर्ज को याद रखना। एक दिन मैं इसका हिसाब चुकता करूंगी। ठीक हो जाओ ताकि अगली बार जब हम मिलें, अगर तुम तब भी बेकार रहे, तो तुम्हें आगे जीने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये औरत बहुत बेरहम है, लेकिन कम से कम मैं जिंदा तो बच गया। धिक्कार है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। यह जेड पेंडेंट तो जिंदा है।
मैं कहाँ हूँ? पाताल लोक में? या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैं प्राइमोर्डियल एंसेस्ट्रल ड्रैगन हूँ। आज मैं अपने गोल्डन फॉर्म को फिर से बनाने के लिए तुम्हारे शरीर को उधार ले रहा हूँ। एंसेस्ट्रल ड्रैगन बॉस, अगर आप मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपका कुछ किराया नहीं बनता? जैसे कि यह 9 ड्रैगन्स गोल्डन फॉर्म है, सभी चीजों को रिफाइन करके पिल्स में बदल दो। एक अमर ड्रैगन्स बॉडी तैयार करो। वो किराए का भुगतान कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ये बिखरा हुआ ब्लड मैजिक है। अब जब मेरे पास ये चीट पावर आ गई है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इस दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनने जा रहा हूं। मुझे एक ब्रेक थ्रू दो। बेकार यंग मास्टर, आज से यह टाइटल खत्म। लू फैमिली के वे बूढ़े यकीनन इस बात की साजिश रच रहे होंगे कि मेरी वसीयत को आपस में कैसे बांटा जाए। जब मैं वापस लौटूंगा तो उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए ये बिल्कुल सही समय होगा। क्या यंग मास्टर एक इंसान है या भूत? क्या भूतों की परछाई होती है? यंग मास्टर, सब कह रहे थे कि आप बाहर मारे गए। रो क्यों रही हो? मुसीबतें तो हजारों साल तक बनी रहती है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। यंग मास्टर, आपके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये सब खून है, निश्चित रूप से सड़े हुए खून जैसी बदबू है। रोना बंद करो। पानी तैयार करो। मुझे अपनी बदकिस्मती को धोकर बहाना है। जी, ये दासी अभी पानी गर्म करती है। उसमें सबसे अच्छी सुखदायक अगरबत्ती मिला देना। लू फैमिली, मैं वापस आ गया हूँ। लू यीमिंग फैमिली के उन गद्दारों, क्या तुम सबने अपनी गर्दनें अच्छे से साफ करके रख ली हैं? यंग मास्टर, आपका शरीर अब इतना सख्त कैसे हो गया है? क्या मैं पहले कोई कमजोर इंसान था? नहीं, मेरा मतलब है कि यंग मास्टर पहले गोरे चिट्टे हुआ करते थे, लेकिन आपके पास चट्टान जैसी मांसपेशियां नहीं थी। इसे पुनर्जन्म का बदलाव कहते हैं। वैसे, जब मैं बाहर था तो क्या इन 2 दिनों में हवेली के आसपास कोई परेशानी हुई थी? बस वो इंसान जो लगातार हिचकिचा रहा था। जो भी बात है सच सच बताओ। बाहर एक अफवाह उड़ रही है कि यंग मास्टर ने रेड ब्लॉसम कोर्ट में 3 दिन और 3 रातें बिताई और अपनी सारी एनर्जी वहीं खो दी। सब खत्म हो गया। वे कह रहे हैं कि यंग मास्टर अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। वो अफवाह काफी प्रोफेशनल तरीके से फैली गई है। सीधे मुद्दे पर आओ। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं अब एक साथ 10 लोगों से लड़ सकता हूं तो पता नहीं वे डर के मारे अपनी पैंट में ही गीले हो जाएंगे या नहीं। यंग मास्टर, भले ही आप सच में कुछ न कर पाए, झाओ यंग हमेशा आपकी देखभाल करेगी। नादान लड़की, अपने यंग मास्टर पर थोड़ा भरोसा रखो। क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? ये गर्माहट बहुत आरामदायक है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भट्टी को गले लगा लिया हो। यंग मास्टर, अब आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। मैं न सिर्फ कल्टीवेशन कर सकता हूँ, बल्कि मैं आसमान में एक छेद करने जा रहा हूँ। जाओ यंग, मेरे कंधों की मालिश करो। थोड़ा और जोर से। जी यंग मास्टर, बहुत शानदार। ये है जिंदगी। इतनी लड़ाई झगड़े के बाद घर के आराम से बढ़कर कुछ नहीं है। यंग मास्टर, आपके कपड़े। वहां बस खड़े मत रहो, बदलने में मेरी मदद करो। कपड़े इंसान को बनाते हैं, काठी घोड़े को बनाती है। अब दिखने में काफी बेहतर लग रहा है। लू यीमिंग, अगर तुम मरे नहीं हो तो रेंगते हुए बाहर आओ। दोपहर की ठीक 1:15 बजे है। अगर तुमने खुद को सामने पेश नहीं किया तो यह मान लिया जाएगा कि तुम यंग मास्टर का पद छोड़ रहे हो। हाँ, फैमिली के एल्डर्स, वे सच में इस मामले पर दबाव बनाने आए हैं। अब वे उतावले हो रहे हैं। अच्छा है, इससे मैं बहुत सारे बूढ़ों को ढूंढने से बच गया। चूंकि तुम पुनर्जन्म लेने के लिए इतने उत्सुक हो तो मैं, यंग मास्टर, तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। जाओ यंग, चाय बनाओ। आज का शो शानदार होगा। ये दरवाजा काफी मजबूत नहीं है। लू फैमिली को कुछ नए बदलावों की जरूरत है।
तुम्हारी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? अपने बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहे। क्या तुम्हारी सही परवरिश का यही तरीका है? परवरिश, अंकल, जब मैं बाहर था तब आपने सत्ता छीनने की कोशिश की। क्या यही परवरिश है? मैंने सुना है कि आप लोग मुझे अपाहिज बनाने की चर्चा कर रहे थे। इतनी बेताबी क्यों? रेड ब्लॉसम कोर्ट में समय बिताने, अपनी सारी एनर्जी खो देने और बिल्कुल बेकार हो जाने के बाद भी तुम्हारे पास वापस आने की हिम्मत है? लू फैमिली को लॉक्ड यांग बॉडी वाले किसी बेकार इंसान की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर के रूप में अब बहुत हुआ। यीमिंग अभी अभी वापस आया है। चीजें अभी साफ नहीं है। कोई भी इतनी जल्दबाजी में फैसला करने की हिम्मत न करे। फैमिली के हेड बीच की सीट पर बैठते हैं। बाहर अफवाहें उड़ रही हैं। क्या एक बेकार इंसान की वजह से पूरे कबीले को नीचे घसीटा जाना चाहिए? अंकल, चूंकि आपने रेड ब्लॉसम कोर्ट का जिक्र किया है, वहां की मैडम कल भी आपके बारे में बात कर रही थी। बकवास। मैं खुद को पाक साफ रखता हूँ। मैं ऐसी जगह कैसे जा सकता हूँ, सही ना? उन्होंने कहा कि आप हर मामले में बहुत बढ़िया है, बहुत दरियादिल है, लेकिन बस बहुत जल्दी में रहते हैं। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्या मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? अंकल, आप अपने दिल में सच जानते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं सारी डिटेल्स खुलकर बताऊं? एक नाजायज बेटा सरेआम ऐसे गंदे शब्द बोलने की हिम्मत कर रहा है। तीसरे भाई, तो फिर उस शराब की बोतल के बारे में बात करते हैं। वो किस तरह की शराब थी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। उस दिन तुम ही मुझे रेड जॉय ब्रोथल ले गए थे। तुमने खुद शराब परोसी थी। मैं तो तुम्हें रिलैक्स करने के लिए भले मन से वहां ले गया था। तुम्हारा अपना शरीर ही कमजोर है, इसमें तुम और किसे दोष दे सकते हो? तुम्हारी मदद से रिलैक्स करने के लिए तुमने शराब में 3 फीट लंबा रेड टाइगर whip मिला दिया था। इसे तुम रिलैक्स करना कहते हो? रेड टाइगर whip एक खतरनाक और मजबूत कामोत्तेजक चीज है। आम लोग इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप इसे समय पर रिलीज नहीं करते हैं, तो सबसे बेहतर स्थिति में आपकी मेरिडियन नष्ट हो जाएंगी और सबसे खराब स्थिति में आपका शरीर फट सकता है। ये मिंग, क्या जो तुमने कहा वो सच है? हाँ, हाँ, रेड जॉय ब्रोथल ने इसे खुद तब मिलाया था जब उन्होंने देखा कि वह नाकाम हो रहा है। ये ब्रोथल ही था जिसने इसे मिलाया था। तो फिर तुमने मुझे इसे पीते हुए क्यों देखा और जल्दी निकलने का बहाना क्यों बनाया? लू यीमिंग, बिना सबूत के इल्जाम लगाना बंद करो। लू फैंग तुम्हारा कजन है। एक ऐसा कजन जो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। इस फैमिली का प्यार वाकई दिल को छू लेने वाला है। अब पलटकर काटने का क्या फायदा? यंग मास्टर का प्रतीक चिन्ह सौंप दो। तुम अपाहिज अंकल, क्यों ना आप खुद नीचे आए और आजमाकर देखें? खुद देख लीजिए कि मैं सच में अपाहिज हूं या नहीं। लू त्यानलिन। डिस्कशन हॉल काफी जीवंत है। आज लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूं। फादर, इनके साथ अपनी सांसें बेकार मत कीजिए। मैं यहाँ एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहती। हे, क्या यह मेरी मंगेतर नहीं है? वो यहाँ मिलने क्यों आए हैं? चुप रहो। कौन है तुम्हारी मंगेतर? तुम कोठों पर घूमकर परिवार का नाम बदनाम करते हो और अब तुम सिर्फ एक बेकार इंसान हो। मैं त्रांग रुआन, स्वर्ग की एक गौरवशाली बेटी हूँ और किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जो सिर्फ एक ब्रोथल में सुख पाता हो। लगता है भाई तांग एक समझदार इंसान है। ये शादी वाकई सही नहीं है। तांग जून, तुम ही थे जो शुरू में इस शादी को तय करने के लिए भीख मांग रहे थे और रो रहे थे, और अब तुम पीछे हटना चाहते हो? भाई लू, एक समझदार पक्षी अपना पेड़ खुद चुनता है और अब तुम्हारा बेटा पूरे शहर का मजाक बन चुका है, जो मेरी बेटी को भी अपने साथ नीचे घसीट रहा है। एक समझदार पक्षी अपना पेड़ चुनता है। मुझे तो ये किसी ऐसे कुत्ते जैसा ज्यादा लग रहा है जो लोगों को नीचा दिखाता है। तुमने क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मास्टर तांग, रेड जॉय ब्रोथल की तवायफ रुआ भी कल आपके बारे में बात कर रही थी। उसने कहा कि आपका स्टैमिना गजब का है। मेरे अंकल से तो कहीं बेहतर है। कम से कम आप आधी प्याली चाय के समय तक तो टेक ही जाते हैं। कमीने, ये शादी आज ही रद्द होनी चाहिए। लू यीमिन, तुम बेशर्म कुत्ते। जल्दी करो और शादी रद्द करने के कागजात पर साइन करो। अपनी हैसियत से ऊंचे सपने देखना बंद करो। अगर तुम सगाई तोड़ना चाहती हो तो ठीक है,
लेकिन तुम लोग मुझसे रिश्ता तोड़ने वाले नहीं होगे। यह मैं हूँ, लू यीमिंग, जो तुम्हारे साथ यह रिश्ता तोड़ रहा है। ठीक है, अब जब कचरा बाहर निकाल दिया गया है, मास्टर तान, तो बाहर जाने का रास्ता वहां पर है। ज्यादा लंबी विदाई की कोई जरूरत नहीं है। लू यीमिंग, बहुत बढ़िया। लू त्यानन, यही वो अच्छा बेटा है जिसे तुमने पाला है? फादर, इसकी सच में मुझसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत हुई। इसे मार डालो और फिर यहाँ से चलते हैं। मैं भला क्यों जाऊं? मैं भी देखना चाहूंगा कि जो इंसान सिर्फ बकवास करता है, उसे कबीले से बाहर कैसे निकाला जाता है। पैट्रियार्क लू यिमिंग ने न केवल परिवार को बदनाम किया है बल्कि तान परिवार को भी ठेस पहुंचाई है और अब वो और भी ज्यादा अहंकारी हो गया है। अगर इसे सजा नहीं दी गई तो लू परिवार मजबूती से कैसे खड़ा रहेगा? यह सही है, यंग मास्टर का पद किसी काबिल इंसान को मिलना चाहिए। चूंकि वो इतना मजबूत है तो क्यों न इसका फैसला मुक्को से कर लिया जाए। यंग मास्टर यीमिंग, अगर तुम डर गए हो तो यंग मास्टर का प्रतीक चिन्ह सौंप दो और हम शायद तुम्हें यहाँ आसपास रहने की इजाजत दे दें। डर? वो शब्द कैसे लिखा जाता है? मैं तो बहुत पहले ही भूल चुका हूँ। तीसरे भाई, चूंकि हर कोई इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहा है तो क्यों न हम दांव को और बढ़ा दें। तुम इसे कैसे खेलना चाहते हो? चलो यंग मास्टर के पद की बाजी लगाते हैं। लेकिन बस इसे ऐसे ही छोड़ देना बहुत बोरिंग है। जो भी हारेगा उसे हमेशा के लिए लू परिवार छोड़ना होगा। परिवार के रिकॉर्ड से उसका नाम मिटा दिया जाएगा। वो कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। मीनग, गड़बड़ मत करो। ठीक है, मुझे मंजूर है। स्वर्ग का रास्ता खुला था पर तुमने उसे नहीं चुना। भले ही यह बेकार इंसान ठीक हो गया हो, पर बिना कल्टीवेशन के यह अभी भी कचरा ही है। ये जीत तो पक्का मेरी झोली में है। अब इसे कहते हैं दम। पैट्रियार्क, ये दो भाइयों के बीच की बाजी है। यहाँ मौजूद हर इंसान ने इसे सुना है। यीमिंग, तुम्हारे कजन के तौर पर मेरे मुक्को की कोई आंखें नहीं होती। अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं, तो तुम मुझे बेरहम होने का दोष नहीं दे सकते। तुम बातें बहुत ज्यादा करते हो। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो मुझे डर है कि तुम्हें फिर मौका ही नहीं मिलेगा। मेन शानक्वान, मेरे सामने लेट जाओ। क्या? बहुत धीमे, बहुत कमजोर। क्या तुमने अपना खाना छोड़ दिया था या कल रात रेड जॉय ब्रोथल में खुद को पूरी तरह थका दिया था? धिक्कार है, छोड़ो मुझे। गंदी चाल चल रहे हो, हाँ? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली अपाहिज बनाने वाली लात क्या होती है। आ तीसरे भाई तो पहले ही घुटनों पर आ चुके हैं। हमने तो अभी अपनी बाजी पूरी भी नहीं की है। क्या मानना? हार मानो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जोर से बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा। ओह, माफ करना, अंकल। तीसरे भाई ने कहा था कि मुक्को की आंखें नहीं होती। मैं बस उस पल के जोश में खुद को रोक नहीं पाया। उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है, फोंगा। उसका डेंटियन चकनाचूर हो गया है। उसकी मेरिडियंस टूट चुकी है। लू यीमिन, तुम इतने बेरहम हो। रुको, क्या ये? वो तो उन डेमोनिक कल्टीवेटर्स से भी कहीं ज्यादा बेरहम है। तुम लड़के, हम सब यहाँ एक ही परिवार के हैं। तुम जान लेने के इरादे से कैसे वार कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें न मारूं, तो खुद भगवान ही नाइंसाफ होंगे। परिवार कहा तुमने? क्या उसने मुझे परिवार समझा था जब उसने मेरी शराब में जहर मिलाया था? अभी अभी उसका हर एक वार मेरे लिए जानलेवा था। अगर मैं सच में एक बेकार इंसान होता तो इस वक्त वहां मैं लेटा होता। उस मोड़ पर तुम में से कौन बेरहम होने के बारे में एक शब्द भी बोलता? त्यानालिन, मुकाबलों में चोटें लग सकती है। ये तो तय है, तुम्हारे बेटे के स्किल्स ही काफी अच्छे नहीं थे। काफी अच्छे नहीं थे, हाँ? हाँ, ये बढ़िया था, बस काफी अच्छे नहीं थे। लू त्यानन, अपने बच्चे को बचाते वक्त तुम्हें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। चूंकि कबीले के हेड चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मैं खुद मैचमेकर के रूप में इसे संभालूंगा और इसे एक सबक सिखाऊंगा। कि लो लेवल के बूढ़े कुत्ते, तुम मेरी इस बॉडी की लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही हो। लड़के, मरो। ये मिन, पीछे हटो। तुम हॉट शैटर पाम को नहीं रोक सकते।
हे बूढ़े आदमी, तुम मुझे मारने के काबिल नहीं हो। कमीने लड़के, मेरे सामने घुटने टेको। घुटने टेकूं? तुम्हारे सामने? दफा हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, यह मुमकिन ही नहीं है। खैर, खुद को तो देखो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं सेवेंथ मार्शल रेल्म पर हूं। तुम बेकार कचरे, ये कैसे मुमकिन है? मैं अभी बस लापरवाह था। इस बार मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। शेडो घोस्ट स्लैश। सिर्फ दिखावा, दम कुछ नहीं। घोंघे जितने धीमे हो। अगर हिम्मत है तो भागो मत। जैसी तुम्हारी इच्छा। बॉडी रीइंफोर्समेंट। अंकल, लगता है आपका कि मार्शल रेल्म जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कुछ ज्यादा ही नकली शराब पी ली थी क्या? स्पिरिट डिवाइन पावर रेल्म ने कि मार्शल रेल्म को उल्टकर ढेर कर दिया। कजन, तुम्हारी इस ताकत ने सच में मेरी आंखें खोल दी हैं। यान, तुम वापस आ गए। जल्दी करो, इस कमीने लड़के को मार डालो। वो यंग मास्टर यान है। व्हाइट टाइगर सेक्ट के टॉप स्टूडेंट वापस आ गए हैं। वो वापस आ गए हैं। फादर, कृपया शांत हो जाइए। ये फैमिली काउंसिल रूम है। यहाँ इस तरह की लड़ाई झगड़े का क्या मतलब है? अंकल तांग, बहन यान रान, माफ करना कि आपको ये तमाशा देखना पड़ा। लू परिवार में कुछ आंतरिक गड़बड़ी चल रही थी। मैं किसी और दिन आपके घर आकर माफी मांगूंगा। भाई यान, आप बिल्कुल सही समय पर वापस आए हैं। इस कचरे ने अभी अभी मुझे प्रताड़ित किया। यहाँ तक कि उसने मुझसे रिश्ता तोड़ने की भी कोशिश की। ओह, रिश्ता तोड़ना। ये मिन, भले ही तुमने कुछ ताकत वापस पा ली हो, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। तान परिवार एक प्रतिष्ठित कबीला है। तुम्हारे जैसा गंवार इंसान उनसे बराबरी करने की उम्मीद भी कैसे कर सकता है? क्या तुम भी मेरी इस ताकत को महसूस करना चाहते हो? मुझे उकसाना काम नहीं करेगा। मैं कि मार्शल रेल्म के तीसरे लेवल पर हूँ और सेक्ट का डिसाइपल हूँ। तुम्हें हराने से मेरी ही थू थू होगी। हार गए तो तुम इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। यह सही है, यंग मास्टर यान एक जीनियस है। वो आसमान के ड्रैगन है और तुम जमीन के सिर्फ एक कीड़े हो। तुम्हें लगता है कि तुम उनका मुकाबला कर सकते हो? ये मिन, बेहतर होगा कि तुम अपना यंग मास्टर टोकन अभी सौंप दो। तुम पहले बेकार थे पर अब तुम अहंकारी हो गए हो। बहुत हुआ। ये मिंग अभी पूरी ईमानदारी से जीता है। नियमों के मुताबिक यंग मास्टर की सीट उसी के पास रहेगी। सेकंड अंकल, नियम ताकतवर लोगों द्वारा तय किए जाते हैं। चूंकि हर कोई यहाँ है तो क्यों ना ऐसा किया जाए? मैं कजन यीमिंग को एक मौका दूंगा। मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम पर रौब नहीं झाड़ूंगा। आज से ठीक 8 साल बाद हम इसी स्टेज पर लड़ेंगे। तब तक के लिए मैं अंतरिम यंग मास्टर रहूंगा। इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ, 8 साल? तब तक तो यह मिट्टी में ही खेल रहा होगा। कजन यान, आप सच में बहुत दयालु हैं। आप उसे 8 साल देने के लिए भी तैयार है। 8 साल बहुत लंबा समय है। मुझे नहीं लगता कि तुम तब तक जिंदा भी बचोगे। तो फिर तुम्हें कितना समय चाहिए? 3 महीने? ये मिंग, जल्दबाजी मत करो। वो कि मार्शल रेल्म के तीसरे लेवल पर है। यून जल्दबाजी मत करो। वो ची मार्शल रेल्म के तीसरे लेवल पर है। मेरे लिए ब्लड मैरो पिल बनाने और अपने बॉटलनेक को तोड़ने के लिए 3 महीने काफी है। उसके बाद ची मार्शल रेल्म की कोई औकात नहीं रह जाएगी। आज से ठीक 3 महीने बाद यहीं पेंग आन सिटी के लाइफ और डेथ अखाड़े में तुम और मैं लड़ेंगे। हम में से एक टॉप पर आएगा और हारने वाले की मौत भी हो सकती है। डील? तुम्हारे पास गट्स तो है। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। अंकल तांग, एल्डर्स, आप सबने ये बिल्कुल साफ साफ सुना है। पूरा शहर यह जान जाएगा। जो कोई भी इस चैलेंज से पीछे हटेगा वो लू फैमिली का क्रिमिनल माना जाएगा। दांव अभी भी वही है। हारने वाला लू फैमिली से बाहर हो जाएगा और उसका नाम फैमिली रिकॉर्ड से मिटा दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास मुझसे दांव लगाने का हक भी है, लेकिन तुम्हारी आखिरी उम्मीद को कुचलने के लिए मैं इसे स्वीकार करता हूं। चूंकि यह एक बैटल टू द डेथ है तो चलिए एक और शर्त जोड़ते हैं। जब समय आएगा तो मैं चाहता हूं कि तुम पूरे शहर के सामने जमीन पर घुटने टेको और मुझे दादा कहो। तुम मौत ढूंढ रहे हो। 3 महीने बाद मिलते हैं। डैड, चलिए यहां से चलते हैं। यहाँ की हवा में बदबू है।
रुको डैड, मैं यह एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहती। यान रान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अभी उसे ट्रैश कह रही थी। मुझसे गलती हुई, मैंने उसे गलत समझा। चूंकि भाई यीमिंग ने अंकल को हरा दिया है, इसका मतलब है कि उनका टैलेंट वापस आ गया है। लू और तान का मिलन वाकई एक परफेक्ट मैच है, एक परफेक्ट मैच। मिस तांग, आपका मूड पन्ना पलटने से भी तेज बदलता है। भाई यीमिंग, पहले जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। जब तक आप एंगेजमेंट नहीं तोड़ते, मैं अपने फादर से कहकर 3 महीने बाद होने वाले लाइफ और डेथ मैच के लिए आपकी तैयारी में मदद करवा सकती हूँ। मुझे मत छुओ, मुझे साफ सफाई पसंद है। लू फैमिली भले ही ढह गई हो, लेकिन हम कोई शेल्टर नहीं है। अगर जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? चूंकि तुमने इसे फाड़ा था, तो याद रखो कि रिश्ता तोड़ने वाला मैं हूं। अहंकारी लड़के, तुम्हें नहीं पता कि कब रुकना चाहिए। तुम इसके लिए पछताओगे। आज से 3 महीने बाद मैं तुम्हें अखाड़े में मरते हुए देखूंगी। यीमिंग ने तान फैमिली को सच में गुस्से में ला दिया है। आने वाले ये 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। डैड, एक असली ताकतवर इंसान कभी शादी के गठजोड़ पर भरोसा नहीं करता। मैं बाबेरियन माउंटेन रेंज की तरफ जा रहा हूं। परफेक्ट, मैं अपनी तलवार का दम तुम पर आजमाऊंगा। मरो। एक टेयर 2 मॉन्स्टर का इनर कोर। अगर मैं इसे बेचूं, तो इसके बदले में बहुत सारी गैदरिंग की पिल्स ले सकता हूं। तुम इसे खाना चाहते हो? खा लो। बहुत दर्द हो रहा है। 9 ड्रैगन्स बॉडी रिफाइनिंग। इसे मेरे लिए दबाओ। मेरी एसेंस को सोख रहा है। ताकत का यह एहसास। लू यियान, मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। स्नो ड्रैगन फिस्ट। हे तुम पर्वत, ध्यान से देखो, तुम खुद मुझसे आकर टकराई हो। धिक्कार है। अब ये क्या मुसीबत है? मोटी चमड़ी वाले हो, हाँ, काफी मजबूत हो, मेरे लिए इसे तोड़ो। वो एक टियर 3 मॉन्स्टर है। उसने सच में अपने नंगे हाथों से एक टियर 3 आइस एट्रीब्यूट मॉन्स्टर कोर को मार डाला। क्या खजाना है? मॉन्स्टर कोर मेरे हवाले कर दो। मुरोक फेई फेई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? मैंने 3 दिनों तक उस बैल घोड़े का पीछा किया है। यह मेरा शिकार है। अगर तुम्हें ये चाहिए, तो कीमत चुकाओ या इसके बदले अपनी जान दांव पर लगाओ। किसी ने इस इलाके में एक लीथल एरे सेट किया है, जिसका टारगेट लू फैमिली है। यह मॉन्स्टर कोर उस एरे की चाबी है। इसे मुझे दे दो। मैं तुम्हारी फैमिली को बचा सकती हूँ। लू फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। लू यीमिन, क्या तुमने सुना नहीं? यह मॉन्स्टर कोर तुम्हारी फैमिली के खिलाफ बने उस डेडली एरे से जुड़ा हुआ है। इसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। प्रिंसेस मुरो का एहसान? इस तरह की दुनिया में एहसानों से खाना नहीं मिलता। तुम खाली वादों से असली कीमत हासिल नहीं कर सकते। कितनी कितनी प्योर आइस एनर्जी है। ये ताकतवर का शिकार है। ये डेमन कोर मुझे पहले मिला था। मैं भी किसी की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ये कैसी ऑरा है? क्या तुम उन दिखावटी मूव्स के साथ मुझे लूटना चाहती हो? आस पास भी नहीं हो। अहंकारी लड़के, यह मत सोचो कि थोड़ी सी शारीरिक ताकत के साथ तुम पिंगान सिटी में जो चाहो वो कर सकते हो। आइस रिजेक्शन, फ्रॉस्ट स्ट्राइक। बहुत धीमे, बहुत कमजोर। ऐसा नहीं हो सकता। एक ग्रीनहाउस का फूल, भले ही तुम एक डिवाइन वेपन चलाती हो, तुम काटने के लिए एक बकरी के बच्चे ही हो। तुम तुम लू फैमिली के वो बेकार बच्चे हो। तुम अभी सिर्फ की मार्शल रेल्म के शुरुआती स्टेज पर हो। तुम्हारा शरीर इतना भयानक रूप से मजबूत कैसे है? ट्रैश, वो पहले था। अब मैं तुम्हारा लेनदार हूं।
चूंकि तुमने कहा था कि यह मॉन्स्टर कोर लू फैमिली को बचा सकता है, तो यहीं रुको और खुद पर विचार करो। जब मेरा मूड बेहतर होगा तो मैं तुम्हारी जानकारी सुनने पर विचार कर सकता हूँ। लू यीमिन, तुम इसके लिए पछताओगे। मेरे रास्ता दिखाए बिना तुम कभी भी अपने दम पर इस सील ऑफ एरिया से बाहर नहीं निकल पाओगे। कुछ गड़बड़ है। ये भेड़ियों का झुंड है और ये कोई आम जंगली भेड़िए नहीं है। सेकंड रैंक बीस्ट, इतने सारे खून के प्यासे सिल्वर वुल्व्स। ये सिल्वर वुल्फ गार्ड्स हैं। वे आमतौर पर सिर्फ कोर जोन में दिखाई देते हैं। वे यहाँ बाहरी इलाके में क्यों हैं? ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई के शोर या इस बीस्ट कोर की गंध ने इन मॉन्स्टर्स को आकर्षित किया है। इतने सारे सिल्वर वुल्व्स के साथ एक पीक मार्शल की मास्टर भी टुकड़ों में चीर दिया जाएगा। लू यीमिन, बीस्ट कोर को फेंक दो। शायद यह उनका ध्यान भटका देगा। जो चीज मेरे हाथों में आ चुकी है उसे कभी भी छोड़ने का कोई कारण नहीं है। वो सांप तो पहले कोई चुनौती ही नहीं था। कुत्तों का ये झुंड मेरे वार्म अप के लिए बिल्कुल सही है। तुम मेरी गाइड को छूने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मुझे एक उंगली भी लगा पाए? तो तुमने मुझे क्यों बचाया? खुद को ज्यादा मत समझो। तुम्हारे बिना मुझे इस बकवास जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मुश्किल होती। अगर जीना चाहते हो तो मरने का नाटक करना बंद करो। मेरे करीब रहो। अगर तुम पीछे छूट गए तो तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने वाला मैं ही हूंगा। क्या यह एक बॉडी कल्टीवेटर का आतंक है? एक पीक 12th रैंक बीस्ट के जानलेवा वार से बचो। ओल्ड लोच, अपनी बची हुई पावर थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। ये कैसे मुमकिन है? सिल्वर ब्लेड किंग घुटने टेक रहा है। दफा हो जाओ। लू यीमिन, तुमने किस तरह के डेमोनिक कल्टिवेशन का अभ्यास किया है? मुझे भी अपनी आत्मा कांपती हुई महसूस हो रही है। डेमोनिक आर्ट्स, इसे हम कीगली ऑरा कहते हैं। क्यों, प्रिंसेस भी अब मुझसे प्रभावित हो गई है क्या? वो बीस्ट अभी यहाँ रखवाली कर रहा था, सिर्फ हम पर घात लगाने के लिए नहीं। कितना घिनौना है। यह इंसान कौन है? इन कपड़ों का फैब्रिक और पैटर्न ये लू फैमिली के सीक्रेट गार्ड्स के हैं और यह फैमिली कोर का हिस्सा है। एलीट डेथ स्क्वाड जिसे सिर्फ एल्डर्स ही कमांड कर सकते हैं। एक लू फैमिली का मेंबर सिल्वर वोल्फ की मांद में मरा हुआ कैसे पाया गया? मैं भी यह जानना चाहूंगा। फैमिली के हितों की रक्षा करने का प्रभारी एक सीक्रेट गार्ड। वे इस भगवान के छोड़े हुए फॉरबिडन जोन में क्या कर रहे हैं? किनारे पर? इस पर क्या लिखा है? कुछ नहीं, बस एक हिप्नोटिक टैलिस्मान। वो बेकार लड़का शारीरिक रूप से भले ही एक मलबा हो, लेकिन उसकी ड्रैगन वेन अभी भी बरकरार है। उसे जंगल में किसी एक्सीडेंट के जरिए गायब कर दो। बस ये सुनिश्चित करना कि काम साफ हो। जी हाँ, तो ये सच है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस शरीर के असली मालिक की अचानक मौत का कोई मतलब नहीं है। पता चला कि यह उसके परिवार वालों का काम था। हेड एल्डर, मैं इस कर्ज को याद रखूंगा। ऐसा लगता है कि जितने लोगों ने मुझे मरा हुआ देखना चाहा था, वे मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। प्रिंसेस, हमें अपनी डील के लिए कीमत बढ़ानी होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे वापस शहर ले चलो। सबसे तेज रास्ता। मुझे किसी को एक खास सरप्राइज देने के लिए जल्दी वापस जाना होगा। तुम बस यूं ही इतने खुलेआम घूमने जा रहे हो। भले ही वे भेड़िए भाग गए हो, खून की गंध मुसीबतों को दावत देगी। मुसीबत? सबसे बड़ी मुसीबत बीस्ट्स नहीं है, लोग हैं। तुम्हारा मतलब उस मरे हुए सीक्रेट गार्ड से है? जब तुम्हें एक कॉकरोच दिखाई देता है तो इसका आमतौर पर मतलब होता है कि अंधेरे में पूरा एक घोंसला छिपा हुआ है। चूंकि उन्हें लुका छिपी खेलना पसंद है, मैं उन्हें थोड़ी रोशनी दूंगा। धिक्कार है, उस सीक्रेट आर्ट का बैकलैश इतनी तेज हुआ।
मेरी मेरिडियंस फटी जा रही है। क्या हुआ? तुम तो अभी 1 सेकंड पहले एनर्जी से भरपूर थे। 6 आ रहे हैं और एक मिड स्टेज मार्शल की लीडर भी। हेड एल्डर वाकई मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। अपने पीछे देखो। जब वो कमजोर हो तब हमला करो। उसे खत्म कर दो। कमीनो, मैं बहुत समय से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। क्या यह क्या है? वो शरीर, क्या तुम सच में एक बीस्ट हो, एक मॉन्स्टर हो? मैं तुम्हारा दादा हूं। ऐसा डिफेंस। बॉडी रिफाइनिंग मास्टर्स भी इतने सख्त नहीं होते। फॉर्मेशन बनाओ। उसे एक एक करके तुम्हें देर मत करने दो। यह इंसान कुछ अलग ही है। हाँ, पॉइजन से खेल रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मुझे किसने ट्रेन किया है? पकड़ लिया, कमीने। क्या तुम कुछ ज्यादा ही बेरहम नहीं हो? दुश्मनों पर रहम दिखाना बस खुद के प्रति क्रूर होना है। खुद को देखो। बोलो, हेड एल्डर ने तुमसे क्या वादा किया था, जिसने तुम्हें अपनी टीम को यहां मरने के लिए लाने पर मजबूर किया? लियू यीमिंग, ज्यादा हवा में मत उड़ो। भले ही तुम हमें मार डालो, तुम उसे नहीं बचा सकते। उसे नहीं बचा सकते? तुम्हारा मतलब मेरे उस बेकार कजिन लियू यियान से है? यंग मास्टर यियान समय से पहले घर लौट आए हैं और वो व्हाइट टाइगर सेक्ट से हार्ट डिवावर पिल लेकर आए हैं। हार्ट डिवावर पिल? वो किसके लिए है? तुम्हारे मरे हुए बाप लू तियानन के लिए। और किसके लिए? उसकी इतनी हिम्मत। उन्होंने तुम्हें 3 दिन का समय दिया है। अगर तुम 3 दिन में शहर वापस नहीं लौटे और एंसेस्ट्रल श्राइन में घुटने टेक कर माफी नहीं मांगी, तो तुम्हारे बाप की एंतड़ियां निकालकर उसे पूरे शहर के देखने के लिए सिटी गेट पर लटका दिया जाएगा। लियू यीमिंग, क्या तुम ठीक हो? हार्ट डिवावर पिल व्हाइट टाइगर सेक्ट द्वारा बैन की गई है। बिना एंटीडोट के 3 दिन में मौत तय है। अभी क्या समय हुआ है? लगभग आधी रात। हम अभी भी पेंगान सिटी से 1 दिन के सफर की दूरी पर है। 1 दिन बहुत लंबा समय है। मुझे वहां आधे दिन में पहुंचना होगा। तुम पागल हो। उस बीस्ट कॉ को पूरा का पूरा खाना तुम्हें ब्लास्ट कर देगा। तो क्या, जब तक मैं लियू यीमिंग अभी सांस ले रहा हूं, अगर किसी ने मेरे फादर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं उन्हें पैदा होने पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये सन की, मेरा इंतजार करो। लू यियान, हेड एल्डर। चूंकि तुम लोग दुश्मनी पर उतर आए हो, तो मैं तुम्हारे साथ अंत तक खेलूंगा। इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि पूरा पिंगआन सिटी जान जाए कि असली हंटर कौन है। वहीं रुक जाओ। ये भिखारी कहाँ से आया है? ये लू एस्टेट है। अभी दफा हो जाओ यहाँ से। खून की कितनी तेज गंध है। क्या तुम अभी अभी लाशों के ढेर से रैंक कर बाहर आए हो? अपनी ये कुत्ते जैसी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। तुम अपने यंग मास्टर को ही नहीं पहचानते। आपको क्या हुआ, यंग मास्टर? रहने दो, मैं काम से बाहर था। मेरे फादर कहाँ हैं? मास्टर अंदर है, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। ये मिन, सच में तुम ही हो? गार्ड ने कहा कि गेट पर कोई जंगली आदमी आया है। मुझे लगा कि कोई यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया है। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारा कोई हाथ पैर गायब नहीं है। चिंता मत करो, डैड। आपके बेटे को मारने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। अंदर जाओ और इस सारी बदकिस्मती को धो डालो। बिल्कुल सही समय पर सिटी लॉर्ड के मेंशन से एक इनविटेशन आया है। वे तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। सिटी लॉर्ड का इनविटेशन? ये जीवन में एक ही बार मिलने वाला मौका है। सिटी लॉर्ड ने खुद पर्सनली तुम्हारा नाम लिया है। डैड, क्या आपको लगता है कि सिटी लॉर्ड की नज़र मुझ पर है? वो मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं, है ना? तुम आजकल सुर्खियों में हो और अभी अभी बाहर ट्रेनिंग करके लौटे हो। सुना है कि मिस मुरोग भी शादी की सही उम्र की हो चुकी है। डैड, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। सिटी लॉर्ड जैसे लोग पुराने लोमड़ी होते हैं। भावनाएं कभी उनका मकसद नहीं होती। यह वैल्यू का खेल है।
एकमात्र चीज जिसकी वो परवाह करते हैं वो है लू फैमिली और व्हाइट टाइगर सेक्ट का रिकमेंडेशन स्पॉट। तुम्हारा मतलब कि वो स्पॉट किसे मिलता है? तांग फैमिली ने हमारे साथ लड़ाई शुरू की है। सिटी लॉर्ड के मेंशन को बैलेंसर के रूप में फिर से किसी एक का पक्ष चुनना होगा। जिसे भी यह स्पॉट मिलेगा वही अगले 10 सालों के लिए पिंगान सिटी का पावर स्ट्रक्चर तय करेगा। वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं और लू फैमिली के मौजूदा वजन को नाप रहे हैं। अगर यह कोई ट्रैप हुआ तो मैं वैसे भी टेबल पलट दूंगा। अगर कल बहुत खतरा हुआ तो हम बस नहीं जाएंगे। अगर हम स्पॉट खो भी दें तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। डैड, हम इस दुनिया में हमेशा के लिए छिप नहीं सकते। एक कदम पीछे हटना कोई खुला रास्ता नहीं होता। वो एक अंधी खाई है। चूंकि सिटी लॉर्ड एक शो देखना चाहते हैं तो मैं उन्हें एक बहुत बड़ा शो दूंगा। मुरोक फेई फेई, मुझे उम्मीद है कि तुमने सिटी लॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं कहा होगा, वरना सिटी लॉर्ड के मैंशन की चाय बिल्कुल भी मजेदार नहीं होगी। सिटी लॉर्ड का मैंशन वाकई बहुत रईस है। सिर्फ इन मेडिसिनल हर्ब्स को सूंघकर ही आप बता सकते हैं कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पीठ रगड़ने की सर्विस का भी इंतजाम कर दिया। ये बूढ़ा लोमड़ी मुझे अपनी तरफ करने के लिए पूरी जान लगा रहा है। वो वाकई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत परवट मेरे मेडिसिनल पूल में घुसाए? मैं तुम्हारी इन बेकार आंखों को बाहर निकाल दूंगी। हे पागल औरत, ध्यान से देखो, मैं एक गेस्ट हूं। मरे हुए लोगों को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको, अभी के अभी रुको। ओह मेरे भगवान, यहाँ क्या चल रहा है? ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, मिस वे वेई। ये यंग मास्टर है। इन्हें सिटी लॉर्ड ने खुद एक खास मेहमान के तौर पर यहाँ बुलाया है। अंकल झाग, इन्होंने मेरी स्प्रिट स्नैक सोड को तोड़ दिया। यहाँ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मेरी ही खराब प्लानिंग थी। मैंने तुम्हें बताया नहीं था। आज का यह मेडिसिनल पूल यंग मास्टर लू के लिए रखा गया है। जल्दी जाओ और कपड़े बदलो। आपको चौंकाने के लिए माफी चाहता हूँ भतीजे, ये सब नौकरों की नालायकी की वजह से हुआ। उन्होंने शेड्यूल में गड़बड़ कर दी। बटलर झांक, दरवाजा खोलने की आपकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। पहले एक हसीना, फिर एक बुजुर्ग। ये कहानी अब मजाकिया होती जा रही है। आप मजाक कर रहे हैं भतीजे। इस माफी के तौर पर 9 टन जेड पवेलियन अलिजिर का ये चमचा एक मुआवजा है। बिना किसी संकोच के इसका आनंद लें भतीजे। मैं बाहर इंतजार करूंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको डिस्टर्ब करे। हाँ, मुझे फंसाने के लिए औरतों का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मोरोक, तुम बूढ़े कमीने। ये कार्स, पहले मुझे अलिजिर के इस पूल से थोड़ा ब्याज वसूलने दो। अगर यह काफी असरदार हुआ तो मैं और लेने वापस आऊंगा। मेरे लिए इस बॉटलनेक को तोड़ दो। क्या ये जगह तबाह हो रही है कि मार्शल रेल्म का तीसरा स्टेज? वो नहाना वाकई मजेदार था। आपने तो सच में पूरे पूल का अलिजिर सोख लिया और अपना बॉटलनेक भी तोड़ दिया। बहुत माफी चाहता हूँ अंकल झाग, ये दवा कुछ ज्यादा ही असरदार थी। सिटी लॉर्ड यकीनन मुझसे इसके पैसे तो नहीं मांगेंगे, है ना? भतीजे, तुम सच में एक जीनियस हो। सिटी लॉर्ड तो सिर्फ खुश ही हो सकते हैं। वो तुमसे पैसे क्यों मांगेंगे? तुमने तो हमारे सबसे मजबूत मेडिसिनल पूल को भी चकनाचूर कर दिया। ये लड़का कुछ अलग ही चीज है। अब जब गलतफहमी दूर हो गई है अंकल झाग, और मैंने अपना नहाना भी पूरा कर लिया है, तो उस रिकमेंडेशन स्पॉट के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल भतीजे, वो तुम्हारा ही है। इस मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद अंकल झाग। मैं फिर कभी खाने पर आऊंगा। इतने कम समय में उसने लगातार 2 रेल्म पार कर लिए और उसने मेरी चाल को भी भांप लिया। अगर मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया तो वो यकीनन एक बड़ा खतरा बन जाएगा। बहुत हल्का है। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में तिनका पकड़ा हो। क्या आपके पास कुछ धन का नहीं है? ये सब तो कबाड़ और कचरा है। हे, क्या ये लू फैमिली का वही बेकार लड़का नहीं है?
उससे उसका यंग मास्टर का पद छीना जाने वाला है ना? बिना किसी पैसे के खाली हाथ दूसरी मंजिल पर चला आया। बड़े आदमी होने का नाटक बंद करो। क्या घर से चावल खरीदने के पैसे चुरा कर लाए हो? अपनी कहानी खत्म करने के लिए कोई चाकू चाहिए क्या? एक अच्छा कुत्ता कभी रास्ता नहीं रोकता। चलो मैं खुद तुम्हें एक सबक सिखाता हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली फर्क क्या होता है। सिर्फ दिखावा। यह मुक्का तुम्हारे अंदर के सारे घमंड को साफ कर देगा। वाह! यंग मास्टर लिन ने तो पैंट में ही कर दिया। लियो यीमिंग, बस तुम इंतजार करो। ओह मेरे यंग मास्टर लू, क्या शानदार मूव्स थे। मैं आपकी असली ताकत को देखने में नाकाम रहा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप अपनी काबिलियत छिपा रहे थे। मैनेजर श्याओ, जो चीज मुझे चाहिए थी वो इस दूसरी मंजिल पर तो नहीं दिख रही है। दूसरी मंजिल की हर चीज बिल्कुल साधारण है। बेशक कोई भी चीज आपकी आंखों को नहीं जचेगी, लेकिन तीसरी मंजिल पर, चूंकि मैनेजर श्याओ एक खास मेहमान है, तो हम आपको नीचे कैसे रोक सकते हैं? मास्टर, ये ल्यू फैमिली के यंग मास्टर है। मैं इन्हें पहचानता हूं। ये बैबाओ पवेलियन का सबसे कीमती कलेक्शन है। ये तो कचरे का ढेर लग रहा है। सच्चे खजानों को किसी दिखावटी रूप की जरूरत नहीं होती। ये ब्लैक आयरन हैवी ब्लेड 300 जिन वजनी है। एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट भी इसे बमुश्किल ही उठा पाता है। अगर यह बहुत हल्का हो तो कोई फील ही नहीं आता। बड़ी बड़ी बातें, लगता है बाहर की सारी अफवाहें झूठी है। अगर तुम्हें भारी चीजें पसंद हैं तो इसे देखो। इसे पैनलान कहा जाता है। इसका वजन 3600 जिन है। इसे क्लाउड आयरन से ढाला गया है। राइज, अच्छा भाला है। वजन बिल्कुल सही है। हथियारों के लिए बहुत अच्छी परख है, लेकिन ये भाला सोने के सिक्कों के बदले बेचने के लिए नहीं है। इसके लिए सिर्फ सोने के बिस्कुट या उसी मूल्य के कीमती खजानों का ट्रेड हो सकता है। मेरे पास सोने के बिस्कुट तो नहीं है, लेकिन इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये काफी होगा? शानदार क्वालिटी है। इसे अभी अभी ताज़ा निकाला गया है। इसमें अभी भी थोड़ी गर्माहट है। यंग मास्टर लू, आपको तो एक बेकार इंसान माना जाता था। आपने अपना रोल काफी यकीन दिलाने वाला खेला। मैडम, कभी कभी बहुत ज्यादा जानना अच्छी बात नहीं होती। चिंता मत करो, बैबाओ पवेलियन कभी जानकारी नहीं बेचता। ये भाला आपका हुआ। मैं इन डेमन पिल्स को भी रख लेती हूँ। यंग मास्टर लू, हाल ही में कैपिटल के लोग चेन यान के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे डर है कि आपका ये भेष ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। तो फिर उन्हें आने दो। जब तक उन्हें मरने से डर नहीं लगता, मैं उन सबको संभाल सकता हूँ। लू यीमिंग, लू फैमिली का ठहरा हुआ पानी आखिरकार अब उबलने वाला है। खैर, देखो तो कौन है हमारा बेकार वारिस। मुझे लगा कि तुम अपना साजो सामान लेकर पहले ही भाग गए हो। फैमिली कॉन्टेस्ट बिल्कुल करीब है, और तुम्हारी अकेले बाहर जाने की हिम्मत हुई। लड़ाई से भागने का प्लान बना रहे हो। फैमिली के नियमों के मुताबिक जो वारिस लड़ाई से भागते हैं उनसे उनका पद भी छीन लिया जाता है। इन हारने वालों के झुंड के साथ भागना? उन्हें लगता है कि मैं उनसे डरकर भागूंगा? तुम्हारी मुझसे मुआवजे की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अखाड़े में 3 दिन और जीने देने वाला था, लेकिन चूंकि तुम अभी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। अपनी ताकत बचाओ। क्या दरवाजे पर लड़ना चाहते हो ताकि पूरा शहर लू फैमिली को बेवकूफ बनते हुए देख सके? इसे फ्रंट हॉल में ले जाओ। आज हम इस नालायक बेटे का ट्रायल करेंगे। एक बार तुम अंदर आ गए तो यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। अच्छा है, इससे मैं तुम सबको एक एक करके ढूंढने से बच जाऊंगा। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है मेरे बेटा। मैच आज से 3 दिन बाद होगा। क्या आप सब अभी जबरदस्ती तख्तापलट करने की कोशिश कर रहे हैं? बड़े भाई, हम कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ये लू यीमिंग है जो अपनी औकात नहीं जानता। वो इतने क्रूशल समय पर एक दिन के लिए गायब हो गया। ये साफ तौर पर कायरता है। सही बात है, एक कायर लू फैमिली का वारिस होने के लायक नहीं है। मैं कहता हूं इसे तुरंत पद से हटा दिया जाए। यान को कमान संभालने दें। कजिन, अगर तुम डर गए हो तो 3 बार मुझसे तुम भीख मांगो।
वारिस के पद से हट जाओ, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। फादर, पीछे हटिए। यीमिन, तुम्हें 3 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही उतावले हो तो चलो इसे आज ही कर लेते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि चलो इसे आज ही सुलझा लेते हैं, यहीं पर। लाइफ एंड डेथ का मुकाबला, जिसमें ताकत और किस्मत दोनों का फैसला होगा। एक फाइट टू द डेथ। ठीक है, तुम सच में मौत मांग रहे हो। इसके लिए किसी और को दोष मत देना। चलो अभी एक लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं। कोई शिकायत नहीं होगी, चाहे कोई भी मरे। हेवन गवाह है। रुको, लड़ने से पहले मेरी एक शर्त है। अब उगल भी दो। क्या अपने आखिरी शब्द छोड़ रहे हो? बाहर संदेश भिजवाओ। लू मैंशन के सभी गेट बंद कर दो, यहां तक कि साइड के दरवाजे और कुत्तों के निकलने वाले छेद भी। आज रात कोई बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ अंदर आएगा। बेहतर होगा कि उन्हें सील कर दिया जाए। तुमने सच में इसके बारे में काफी सोचा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। दरवाजे सील कर दो। आज रात अपनी तलवार को तेरे खून से नहा लाऊंगा। तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि मैं यहां तुमसे मुकाबला करूं? ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मरने के लिए कोई खूबसूरत जगह चुनना चाहते हो। बेरियल क्रिम्सन ट्विन स्वॉर्ड टेक्निक, विंटर प्लम ब्लॉसम्स। दिखावटी तरकीबें। मेरे सामने घुटने टेको। ओह माय याना, ये बच्चा कुछ ज्यादा ही बेरहम है। ये जो टेक्निक है ऑर्थोडॉक्स नहीं हो सकती। यह अंधेरे की तरफ जा चुका है। हाँ, यह सही है, सिर्फ एक हमला और वो और उसके कपड़े शैटर्ड हो गए। ये साफ साफ ईविल कल्ट से जुड़ा हुआ है। प्रोटेक्टर्स, इस डेमन को मेरे लिए मार दो। बेशर्म बूढ़े कुत्ते, तुम्हारी मुझसे इस तरह झुंड में लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मरने की इतनी जल्दी है? ठीक है, इससे मेरा ही काम आसान हो गया। डेमन ड्रैगन स्पीयर पियर्सेस द सन। मेरे डैंटियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बदमाश? तुम अभी बहुत तेज चिल्ला रहे थे। अब क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? किसी और को लगता है कि मैं एक डेमन हूं? आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली डेमन क्या होता है। त्यानलिन, फैमिली वॉल्ट की चाबी मेरे हवाले कर दो। मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम्हें पीछे के पहाड़ों में शांति से रिटायर होने दूंगा। शांति से रिटायर? लू त्यानन, अच्छे बनने का नाटक बंद करो। जीतने वाले का सब कुछ होता है, हारने वाले का कुछ नहीं। मुझे अभी मार डालो। फादर, इसके साथ शब्दों को क्यों बर्बाद करना? वैसे भी इसके जैसा गद्दार सिर्फ खाना बर्बाद कर रहा है। सेकंड अंकल, मैं जानता हूं कि आप मौत से नहीं डरते, लेकिन आपको ये जानने की उत्सुकता जरूर होगी। जब वो बेकार लुयान जागेगा और पाएगा कि उसका कल्टीवेशन चला गया है, तो उसके चेहरे पर किस तरह के एक्सप्रेशन होंगे? लू यीमिन, तुम कमीने। तुम्हारी यान एयर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? सेवन स्टॉर्स सेक्ट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लू यान तो सिर्फ व्हाइट टाइगर सेक्ट का एक आउटर डिसाइप है। अब बीच में सेवन स्टॉर्स सेक्ट का नाम क्यों ला रहे हो? यान, एयर के टैलेंट को सेवन स्टॉर्स सेक्ट के एक कोर डिसाइप ने पहले ही देख लिया था। उस इंसान ने उसे एक दो रेड ट्विन सोर्ड्स भी दी थी और वादा किया था कि वह सेक्ट में तेजी से आगे बढ़ेगा। उस मास्टर का गुस्सा ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बर्दाश्त कर सको। अगर तुम अपनी भलाई जानते हो तो हमें अभी जाने दो। घुटने टेको और अपने गुनाह कबूल करो। शायद तुम्हें पूरी लाश के साथ मरने का मौका मिल जाए। कोर डिसाइप, कितना बड़ा नाम है। मैं तो बहुत डर गया, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं एक डरपोक इंसान हूं। मैं धमकियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। चूंकि हम पहले ही दुश्मन बन चुके हैं, तो तुम सबका सफाया करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। फादर, इसे खत्म कीजिए। बस दूसरों से कह दीजिएगा कि सेकंड अंकल ने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली। सजा के डर से खुद अपनी जान ले ली। क्या तुम सच में सेवन स्टॉर सेक्ट से नहीं डरते? सेवन स्टॉर सेक्ट हो या कोई और, यहां तक कि व्हाइट टाइगर सेक्ट भी मायने नहीं रखता। इस दुनिया में ताकत ही एकमात्र सच है। व्हाइट टाइगर सेक्ट का चयन अब शुरू होने वाला है। मेरा बैटलफील्ड है। टॉप की तरफ मेरा एक और कदम। शुभ मुहूर्त आ गया है। जिन्हें पुकारा जाए।
वे अपना बोर्डिंग टोकन लेने ऊपर आए। वांग हाओ, सू चेंग। व्हाइट टाइगर सेक्ट का ये स्पॉट यकीनन हमारा ही है, यांग फैमिली का। वहीं रुक जाओ, मुझे वो स्पॉट चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारी चयन समारोह में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? हंगामा? इसे पिंग सिटी में हंगामा करना कहते हैं। व्हाइट टाइगर सेक्ट में इसे नियम कहा जाता है। ये स्पॉट अब यान एयर का है। तांग यान रान, इनर डिसाइप, इनर एल्डर है की रिश्तेदार। अगले, स्टीवर्ट सू। ये बेकार इंसान भी यहाँ स्पॉट कैसे पा रहा है? मेरे सामने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खड़े होने के लायक भी हो? मैं तुम्हें एक डेथ मैच की चुनौती देता हूँ। जीतने वाले का टोकन होगा। कुन, इसे खत्म करो। चिंता मत करो, वह यांग लड़का भले ही कमजोर हो, लेकिन लू फैमिली के रिजेक्ट को अपाहिज करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। जब तक कोई मरे नहीं, तुम लोग 2 मिनट तक खेल सकते हो। ट्रिप में देरी मत करना। समझे? ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। कबाड़ हमेशा कबाड़ ही रहेगा। मौत के सामने आकर भी हेकड़ी दिखा रहा है। गले स्वॉर्ड टेक्निक। यान फैंग भले ही कमजोरों पर रोब झाड़ता हो, लेकिन उसकी यह टेक्निक काफी अच्छी है। बहुत धीमे। तुम्हारी बाईं तरफ का हिस्सा बिल्कुल खुला है। क्या तुम सिर्फ चकमा ही दे सकते हो? मेरी तलवार का सामना करने की हिम्मत है? चूंकि तुम्हें नामर्द बनने की बहुत जल्दी है, तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। अगले जन्म में याद रखना कि पंगा लेने के लिए सही बॉस को चुनो। हर समय अच्छे लोगों को सताना बंद करो। मास्टर स्टीवर्ट, अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया? दिलचस्प। सब शिप पर सवार हो जाओ। भाई लू, ये चीज तो घोड़े की सवारी से भी ज्यादा झटके दे रही है। बड़े भाई, अपने शरीर का संतुलन नीचे करो। अपने डेंटियन से सांस लो। नीचे मत देखो। लड़के, जब हम सेक्ट में पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। सब लोग मजबूती से खड़े रहो। व्हाइट टाइगर सेक्ट कचरे को नहीं पालता। थोड़ा सा तूफान भी नहीं झेल सकते? तो समय से पहले ही नीचे उतर जाओ। प्रोटेक्टिव बैरियर। मास्टर स्टीवर्ड, आप इस मामूली से झटके को भी नहीं संभाल पा रहे हैं? सेक्ट में पहुंचते ही आप तो मर जाएंगे। मजबूती से पकड़े रहो। तो ये है कल्टीवेशन की दुनिया। यहां जान की कोई कीमत नहीं है। मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। दोस्तों, सीन्स में कुछ कट्स पहले से ही है, मैंने नहीं किए। सो प्लीज मैनेज कर लेना। इस बैच में सब लूजर्स हैं, बोरिंग है। बहुत ज्यादा धीमे, कमियों से भरा हुआ। रुको, बस बहुत हुआ। वो पैसा है। स्टीवर्ट्सू, ये चीज अपने आप रीसेट क्यों नहीं हो रही? तुमने इसके मैकेनिज्म को ही तोड़ दिया। ये रीसेट कैसे होगी? वैसे भी किसी ने रुकने के लिए नहीं कहा था। मुझे लगा कि पास होने के लिए इसे टुकड़े टुकड़े करना पड़ता है। तुम एक वायलेंट लिटिल ब्रूट हो, लेकिन मुझे सुंदर लड़के पसंद हैं। यंग मास्टर है, चलिए मैं आपको विदा करती हूँ। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जहरीली गैस छोड़ रहे हो। तुम्हें अपनी इस बदबूदार सांस के लिए किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं तुम्हारे एक एक करके सारे दांत तोड़ने जा रहा हूं। अपना हाथ उठाओ और वार करो। अगर तुम किसी को छू भी नहीं सकते, तो ऐसी ताकत का क्या फायदा? अगर इतने ही मजबूत हो तो चकमा मत दो। देखो, हथौड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम हथियारों में मुकाबला करने के लायक हो? इस ताकत के साथ क्या तुम एक बॉडी कल्टीवेटर हो? बिल्कुल सही। ये रहा तुम्हारे इनाम के लिए एक गड्ढा। आत्मसमर्पण करो या मरो। मैं हार मानता हूं। कृपया मुझे मत मारो।
आह, मेरा हाथ। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। अफसोस कि तुमने इसे गंवा दिया। वो लड़का सच में बहुत सतर्क है। क्या सब कुछ तैयार है? तसल्ली रखो। जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा, उसका मरना बिल्कुल तय है। यहां बहुत शांति है, मौत का सन्नाटा। हे कुन, बच्चों जैसी ऐसी ओछी चालें चलना ही तुम्हारी औकात है। अपनी गर्दन साफ करो और मेरा इंतजार करो। अंदर अभी भी कोई है। हे कुन ने तुम्हारे लिए 4 शार्क भेजी थी। लगता है कि मेरी जान की उसके सामने कोई खास कीमत नहीं है। अपने आखिरी वक्त में भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हारी जान, इसके हाथ पैर तोड़ दो, यंग मास्टर है। बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। चूंकि तुम यहां आ ही गए हो, तो बेहतर होगा कि अपने पैर यहीं छोड़ जाओ। आह, मेरे पैर। अब बहुत देर हो चुकी है। आह, मुझे बख्श दो। लॉर्ड लू, मुझे बख्श दो। ये हे श्याओ और हे कुन थे जिन्होंने हमें मजबूर किया था। वापस जाओ और हे कुन से कहो, ये बचकानी चालें चलना बंद करे। अगर वो मुझे मारना चाहता है, तो उसे खुद आना चाहिए। दफा हो जाओ। व्हाइट टाइगर सेट के लिए रात तो अभी बस शुरू हुई है। भाई मिंग, ये डोंकी व्हिप सूप वाकई बहुत ताकत देने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी एक सांड को भी ढेर कर सकता हूँ। ज्यादा खाओ, शरीर के किसी भी हिस्से के लिए ये कभी ज्यादा नहीं होता। खासकर दिमाग के लिए। सीनियर ब्रदर हो, क्या आप अपनी आवाज थोड़ी धीमी रख सकते हैं? आसपास के सब लोग देख रहे हैं। वैसे भाई मिंग, क्या आपने तय किया है कि आपको किस डिवीजन में जाना है? सब कहते हैं कि अजियो ड्रैगन हॉल में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है। अगर मैं अजियो ड्रैगन में नहीं गया, तो मैं व्हाइट टाइगर हॉल में जाऊंगा। क्यों? मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर हॉल में ट्रेनिंग सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि वहां की हॉल लीडर बाय यूनबिंग बेहद खूबसूरत है। कल्टिवेशन सिर्फ शारीरिक सुधार के बारे में नहीं है, आपको अपने दिल को भी निखारना होता है। सुंदरियों को देखने से मूड अच्छा रहता है, और ब्रेकथ्रू भी तेजी से होते हैं। एक कमीना हमेशा कमीना ही रहता है। सेक्ट में आने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी है। लू यीमिंग, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इन छोटी और घटिया चालों से हॉल लीडर बाई यूनबिंग के करीब पहुंच सकते हो? कौवा चला हंस की चाल। हे, क्या ये खुद मिस चेन नहीं है? क्या आप जलन हो रही है? अफसोस कि तुम अभी बहुत छोटी हो। इस कौए की, सच कहूं तो, तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? लेने, अपने हाथ गंदे मत करो। यहां आपसी लड़ाई की इजाजत नहीं है। लू यीमिन की जुबान बहुत तेज है, लेकिन ये तुम्हें नहीं बचा पाएगी। दुआ करो कि रैंकिंग मैचों में तुम्हारा सामना मुझसे न हो, वरना मैं तुम्हें घुटनों के बल भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। किंची, मेरे बारे में फिक्र करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम खुद की फिक्र करो। तुम कब तक टॉप टैलेंट का ये खिताब अपने पास रख पाओगे? चलो चलें, अब एक्शन में आने का समय है। कुछ लोग सिर्फ एक मुक्का खाने के बाद ही अपना मुंह बंद करते हैं। अगला राउंड, पेंगान सिटी से लू यीमिंग बनाम ब्लॉसम सिटी से लिन्ना। आह, यंग मास्टर लू, मुझे दर्द से बहुत डर लगता है। कृपया थोड़ा आराम से। ढंग से बात करो। अपनी आवाज को ऐसे मत मटकाओ। तुम्हारी जीभ में बल आ जाएगा। रोमांस की कोई समझ ही नहीं है। तुम्हारा कोड़ा बहुत धीमा है, और तुम्हारा निशाना भी भटका हुआ है। तुम कहाँ वार कर रहे हो? चलो देखते हैं कि तुम कैसे चकमा देते हो। सर्पेंट कॉइल। चूंकि तुम्हें आग से खेलने का शौक है, तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा ठंडा होने में मदद कर देता हूं। हे, तुम। तुम। पर्वत। तुम। 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 तुम।
माफ करना, मेरा केक बहुत तेज था। मैं इसकी रफ्तार को रोक नहीं पाया। मैं हार मानती हूँ, तुम जीत गए। विजेता, लू यीमिंग। वाह!
तुम्हें लगता है कि तुम लिन्ना को छू भी सकते हो? मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने देने वाला था, लेकिन चूंकि तुम खुद मौत मांग रहे हो, तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूं। ठीक है, भाई लू, मुझे भी दर्द से बहुत डर लगता है। आपको मेरे साथ भी उतने ही आराम से पेश आना होगा जितने आराम से आप सिस्टर लिन्ना के साथ थे। अपना मुंह बंद रखो। एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हारी जीभ खींचकर उसमें गांठ बांध दूंगा। कितना घिनौना है। तुम्हें औरतों की कद्र करना ही नहीं आता। इसे संभालो। चलो मैं तुम्हें गले लगा लेता हूं। मुझे अपने शीप हेड मेडलियन में से थोड़ा सा हिस्सा दे दो। मुझे थोड़ा दे दो। घर जाओ और आईने में अपना मुंह देखो। विजेता लू यीमिंग 3 जीत आगे बढ़ रहे हैं। उस लड़के ने मेरा पैर पूरा गंदा कर दिया। इस राउंड के आउटर सेक्ट रैंकिंग मैच अब खत्म हो चुके हैं। पहला स्थान इंपीरियल सिटी से वांग फूशेन, दूसरा स्थान आइलैंड से रॉजर, तीसरा स्थान पेंग आन सिटी से किनची। ठीक है। 12वां स्थान पेंग आन सिटी से लू यीमिंग। ये कैसे मुमकिन है? लू यीमिंग ने अपने विरोधियों को तुरंत हराकर बढ़त बनाई थी। उसकी रैंकिंग सबसे आखिर में क्यों है? तुम लोग कुछ नहीं समझते। उसने हे कुन को नाराज किया है। यंग मास्टर की किस्मत अच्छी है जो आउटर सेक्ट में एंट्री मिल गई। अभी भी रैंकिंग चाहिए? क्या तुमने वो सुना? यही हकीकत है। सेक्ट के नियमों के आगे तुम्हारी यह जाहिल ताकत बेकार है। रैंकिंग से भला क्या फर्क पड़ता है? ओरिजिनल एसेंस की मात्रा बदल जाती है। बेशक टॉप 3 सुतरा पवेलियन की दूसरी मंजिल पर जाकर अपनी पसंद के कल्टीवेशन मेथड चुन सकते हैं। तुम्हारे जैसे लूजर्स को सिर्फ बचा कुचा कचरा ही मिलेगा। ये रहा तुम्हारा कबाड़ हुग्यांग। इसे घर ले जाओ और तरबूज काटने के काम में लो। धन्यवाद भाई मिंग, लेकिन ये तलवार इतनी कुंद है कि शायद तरबूज का छिलका भी न काट पाए। लू यीमिंग, स्टीवत्सु, कृपया मेरा एक संदेश हे कुन तक पहुंचा देना। क्या संदेश? मेरी रैंकिंग नीचे गिराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में मरे हुए लोगों को रैंकिंग की जरूरत नहीं होती। भाई मिंग, ये बहुत नाइंसाफी है। थोड़ा खराब माहौल भी चलेगा। अमन चैन रहे तो अच्छा है। दरवाजा बंद करने के लिए किसने कहा था? क्या तुम्हें नियम नहीं पता? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? किसी के घर में इस तरह घुस आए। घर? ये बाय यून सेक्ट है। सेक्ट हमें बेनिफिट्स देता है। कुल मिलाकर सिर्फ 3 सिक्के हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? लूटपाट। तो क्या हुआ अगर हम तुम्हें लूट लें? आउटर सेक्ट में जिसका मुक्का भारी उसी के नियम। बिल्कुल सही कहा, यह मेरा भी पसंदीदा नियम है। 3 सीनियर भाइयों लू और मेरे पास अब ओरिजिनल एसेंस खत्म हो गया है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो फिर किसी रहम की उम्मीद मत रखना। लू यीमिन, नाटक बंद करो। अभी अपना ओरिजिनल एसेंस हमारे हवाले कर दो। चूंकि तुम यहाँ आ ही गए हो, तो दरवाजे की मरम्मत के हर्जाने के तौर पर अपना सारा ओरिजिनल एसेंस यहीं छोड़ जाओ। तुम लोग अब बगावत पर उतर आए हो। हम सीनियर ब्रदर झाओ के आदमी हैं। तुम ही लू यीमिंग होगे। तुम क्या चाहते हो? यह कोई सलाह नहीं है, मैं तो बस तुम्हें इन्फॉर्म करने आया हूं। किसी ने तुम पर एग्जाम में चीटिंग करने का आरोप लगाया है। ये बकवास है। भाई मिंग अपनी काबिलियत से जीते हैं। क्या तुम मौत ढूंढ रहे हो? अगर लड़ना चाहते हो तो ये बिल्कुल सही समय है। लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड ड्यूटी पर है। विरोध किया तो हम बिना हिचकिचाहट के तुम्हें मार डालेंगे। लियू मिंग, आज मैं यहाँ सिर्फ बेनिफिट्स के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपने भाई झाओ लेई की तरफ से तुम्हारा डेंटियन तबाह करने आया हूँ। एनफोर्समेंट स्क्वाड। निजी दुश्मनी निकालने के लिए सरकारी ताकत का क्या शानदार इस्तेमाल है। अगर तुम सब बड़ा खेल खेलना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। एनफोर्समेंट स्क्वाड के सीनियर ब्रदर झाओ फैंग, सेक्ट की इज्जत के खातिर यह काम खुद नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं अलग हूँ। मैं एक गुंडा हूँ। जब झाओ फैंग यहाँ था, तब तुम डरपोक बने घूम रहे थे। अब खुद को बॉस समझ रहे हो। अगर हिम्मत है तो मुझ पर वार करो। तुम पर वार करें? तुम खुद को समझते क्या हो? कोई भी भाई मिंग को हाथ नहीं लगा सकता। मोटे लियो यीमिंग, अपने सारे प्रीमियम स्प्रिट स्टोन्स मेरे हवाले कर दो और मेरी जांघ के नीचे से रैंक कर निकलो। मैं तुम्हारे लिए एक पैर सलामत छोड़ दूंगा। मेरे लिए एक पैर सलामत छोड़ोगे? झाओ गाओ, ये काफी क्रिएटिव है।
इस मामले में मैं थोड़ा दयालु बनकर तुम्हारे पांचों के पांचों अंक तोड़ दूंगा। बहुत तेज है। चूंकि तुम्हें लाठियों का शौक है, तो चलो मैं तुम्हें हड्डियां टूटने का एहसास कराता हूं। ये हाथ तो गया। तुम्हारी तुम्हारी आउटर सेक्ट में हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? हमला? बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हें नियम सिखा रहा हूं। पास मत आना। मैं यंग मास्टर हेकुन का आदमी हूं। मैं की मार्शल स्टेज के 5वें लेवल पर हूं। खाली हाथों से नंगी तलवार पकड़ना? तुम पागल हो। तुम्हारी तलवार वाकई लाजवाब है। आह, मेरा हाथ। रुको, मैंने 5 अंगों की बात की थी। ये तो बस पहला है। डेमन, तुम एक डेमन हो। वापस जाओ और हे कुन से कह दो। ये तो बस ब्याज है। अगर उसने दोबारा हाथ बढ़ाने की हिम्मत की, तो मैं उसके सिर का इस्तेमाल फुटबॉल की तरह करूंगा। झाओ गाओ, आउटर सेक्ट का गुंडा। झाओ गाओ, हे भगवान, सीनियर ब्रदर लियू ने सच में उन्हें अपाहिज कर दिया। क्या सबने ये देखा? इसे कहते हैं एक सीनियर स्टूडेंट। ये दिखावे के नियम। इंसानों को खा जाने वाले इस सेक्ट में कमजोरी ही सबसे बड़ा पाप है। तुम जितना डरोगे, ये लोग तुम्हारे सिर पर उतना ही चढ़ेंगे। क्या तुम एक कुत्ते की तरह कीचड़ में कुचले जाना चाहते हो? या मेरे पीछे आकर इस खूनी मांद के भेड़िए बनना चाहते हो? फैसला तुम्हारा है। अब बहुत हुआ। मैं सीनियर ब्रदर ल्यू के पीछे जाऊंगा। मैं सीनियर ब्रदर ल्यू के साथ रहूंगा। मैं सीनियर ब्रदर ल्यू के साथ चलूंगा। सीनियर्स को लूटने के अलावा, मिंग भाई, मेरे पास कल्टीवेशन को तेजी से लेवल अप करने का एक सीक्रेट मूव है। हमें भी बताओ। यह मत कहना कि फिर से कैफेटेरिया से बिना स्टफिंग वाले बन चुराने की बात कर रहे हो। मेरी एक कज़न है जिससे मैं वीकेंड्स पर मिलता हूँ। वो उम्र में थोड़ी बड़ी है, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए अच्छी है। हे, वहीं रुक जाओ। तुम चाहते हो कि तुम्हारी कज़न मीलों दूर से खुद हमारे पास आए? या तुम चाहते हो कि मैं वो बकरा बनूं? वो बकरा वो नया लड़का है, यिन जियाओ। मैंने सुना है कि उसके पास शैनयांग फजीक है। वो व्हाइट टाइगर हॉल मास्टर का चुना हुआ बंदा है। तुम क्या ये कहना चाहते हो कि मेरी उम्र बहुत लंबी हो गई है? मुझे पूरे सेक्ट से हंट करवाना चाहते हो क्या? जो रिसोर्सेस तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ वही असली है। भले ही इसके लिए मुझे पीछे के पहाड़ों की जमीन की 3 परतें ही क्यों न खोदनी पड़े। मैं पर्याप्त कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए ये सब दांव पर लगाने को तैयार हूं। लेकिन मिंग भाई, तुमने कल उस बदनाम हत्यारे झाओ गांव को अपाहिज कर दिया था। झाओ जान इस बात को यकीनन ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वो आ रहा है, इसीलिए तो मुझे और भी मजबूत होना होगा। मोटे, घर का ध्यान रखना। मेरे वापस आने का इंतजार करो। उसके बाद हमें कभी किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिंग भाई, चिंता मत करो। जिसकी भी हिम्मत हुई भाभी। ओहो, मेरा मतलब टिंगटिंग को छूने की, मैं उससे अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। यह मोटा सिर्फ औरतों और लड़ाई के बारे में ही सोचता रहता है। वो जो आगे भाग रहा है, काफी तेज है। क्या तुम अंधे हो? वो कौन है? माफ करना, माफ करना। असल में वो सुंदरी इतनी तेज निकली कि मैं सच में देख ही नहीं पाया। तुम परवट। सच बोलना भी अब गुनाह हो गया है। आजकल अच्छा इंसान बनना आसान नहीं है। रंगीला कहीं का। मुझे दोबारा मत दिखना। शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन उसकी वो मूवमेंट टेक्निक वाकई शानदार है। मौत ढूंढ रहे हो?
स्नेक गॉल 2 पॉइंट्स, स्नेक स्किन 1 पॉइंट, डेमन कॉ 3 पॉइंट्स। मक्खी भी आखिर मीट ही है। ये लो लेवल के डेमन बीस्ट्स बिल्कुल बेकार है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जब तक मैं तेजी से शिकार करता रहूंगा, मैं इस वेस्टर्न ओवरलॉर्ड के खिलाफ पागलों की तरह पॉइंट्स फार्म कर सकता हूं। फर्स्ट टियर के डेमन बीस्ट सिर्फ इसी काम के लायक है। उम्मीद है यह मेरी भूख मिटा सके। खुशबू तो बहुत अच्छी है। तुम पर्वत। क्या ये गुफा तुमने खोदी है या इस खरगोश को तुमने पाला है? अगर खाना है तो अपना खुद का पकड़ कर लाओ। छोड़ो यार, चूंकि तुम एक औरत हो। अच्छा है कि तुम अपनी औकात जानते हो। मम्मा, स्वाद तो बहुत लाजवाब है। क्या तुम पहले कोई रसोइये थे? मैं पिनगॉन सिटी के लियू फैमिली का यंग मास्टर हूं, कोई रसोइया नहीं। लेकिन मेरे होमटाउन में इस डिश को मिमेलिन कहा जाता है। 3 स्टार स्टैंडर्ड। मिमेलिन, क्या वो कोई सेक्ट है? खाने, पीने और मनोरंजन के लिए समर्पित एक हिडन सेक्ट जो खूबसूरत औरतों से भरा पड़ा है। तो तुम सच में एक परवट हो। तुम सिर्फ खूबसूरत औरतों के बारे में ही सोचते रहते हो। चूंकि मैंने तुम्हारे साथ मीट शेयर किया है, तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। तुमने झाओ गांव को अपाहिज किया है, जिसका सीधा मतलब है कि तुमने झाओ जान की कमाई का जरिया काट दिया है। मुझे पता है। तुम्हें पता है, और तुम फिर भी इतने शांत हो। झाओ जान आउटर सेक्ट के टॉप 10 में आता है, जिसे हजारों का हत्यारा माना जाता है। वो बेहद बेरहम तरीके इस्तेमाल करता है। अगर वो नहीं आता तो अच्छी बात है, अगर आया तो मैं उसे 1000 पहली मृत आत्मा बना दूंगा। बड़ी बड़ी बातें। उम्मीद है कि तुम अपने हाथ पैर तुड़वा कर नहीं बैठोगे। बाद में रोना मत, मैडम तो अब जा रही है। मैं ये घटिया गुफा तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूं। औरतें सिर्फ मुसीबत होती हैं। अब असली काम पर आने का समय है। आम लोग दिन में सिर्फ एक ही पिल रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरी 9 ड्रैगन्स गोल्डन बॉडी टेक्निक के साथ मुझे ये सब चाहिए। मुझे लोट्स पिल दो। इस तरह का एक मामूली सा मोती भी मुझे ब्लास्ट करना चाहता है। चलो इसे दबाते हैं। यह एक नया इनहेरिटेंस है। मैं इस चट्टान की दीवार पर डेमन ड्रैगन ड्रिल आजमा कर देखता हूं। कितनी डोमिनेटिंग और विनाशकारी ताकत है, लेकिन यह बहुत शोर कर रहा है। बेहतर होगा कि कोई दूसरा स्पॉट ढूंढा जाए। क्या तुमने वह सुना? उस दिशा में इतना बड़ा धमाका। या तो कोई खजाना सामने आया है या वो लड़का पागल हो गया और उसने खुद को ही उड़ा लिया। जो भी हो, यह आसमान से मिला एक गिफ्ट है। इसे चारों तरफ से घेर लो और याद रखना, मुझे वो जिंदा चाहिए। मैं खुद अपने हाथों से उसकी हड्डियां तोड़ना चाहता हूं। धिक्कार है, इस साले जानवर की चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है। कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा पा रहा हूं। दरिंदे, बस बहुत हुआ। आन नियन मान होंग, तुम यहां क्या कर रही हो? सिस्टर लिन, डरो मत। बस एक मामूली बंदर ही तो है। मैं लॉर्ड हूं, 3 तीरों में इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें। मेरी तलवार का स्वाद चखो। रेनबो पियर्सेस द सन। ऐसा नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है। यह एक सेकंड टियर की स्पिरिट स्वॉर्ड है। आह, नन मीन्स डेड।
आजकल हवाबाजी करने का अंजाम सीधा मौत होता है। अगली बार याद रखना, जंगली जानवरों के सामने इज्जत की बातें नहीं की जाती। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ये किस तरह का फाइटिंग स्टाइल है? इस दुनिया में अगर तुम जीत सकते हो तो लात मारना भी एक जादुई हुनर है। तुम्हारे खानदान को खत्म करने वाला भाला। ये कुछ ज्यादा ही बेरहम है। दुश्मनों पर रहम करना खुद पर जुल्म करने जैसा है। सन डिवावरिंग डेमन ड्रैगन। टूट जाओ। नानमान होंग एक नंबर का बेवकूफ था, लेकिन उसकी यह तलवार और स्टोरेज पाउच काफी अच्छे हैं। मुझे दोबारा बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें वो 50 यूएन क्रिस्टल्स थोड़े ब्याज के साथ वापस कर दूंगी। वो बंदर तुम्हारी तरफ से मारा गया समझो। इसका सारा सामान मैं रखूंगा और क्वेस्ट आइटम तुम ले लो। सीनियर ब्रदर ल्यू, असल में एक जरूरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। कहो। पिनगॉन सिटी से एक खबर आई है। वे कह रहे हैं कि तुम सेक्ट कंपटीशन में मारे गए। अब सभी घराने लियू फैमिली पर टूट पड़े हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सच है? यहां तक कि 7 मिस्टिक सेक्ट के लोग भी वहां पहुंच गए हैं। तुम्हारे पिता लियू त्यानन किसी तरह सिटी लॉर्ड की हवेली में सुरक्षित है, लेकिन लियू फैमिली इस वक्त भारी खतरे में है। झाओ जान और हे कुन, वो कमीने बहुत गंदी चाल चल रहे हैं। वे या तो मुझे बाहर आने पर मजबूर कर रहे हैं या मेरे परिवार को तबाह करना चाहते हैं। अब आवेगी होकर कोई कदम मत उठाना। एल्डर्स ने पहले ही पीछे के पहाड़ों पर एक बैरियर लगा दिया है। ट्रेनिंग खत्म होने से पहले एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती। बाहर नहीं जा सकता? तो मैं लड़कर अपना रास्ता बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले, चूंकि मैं यहां से जा नहीं सकता, तो मैं इस पूरे पहाड़ को उन शिकारियों का कब्रिस्तान बना दूंगा। यह वाटर रिपेलिंग ताबीज सच में काम करता है। अगर मेरे पास विंड राइडिंग ताबीज होता, तो मैं इस कीचड़ से बच जाता। ब्लैक जेड सिल्क वॉर्म। इसका सिल्क सॉफ्ट आर्मर बनाने के लिए टॉप ग्रेड मटेरियल है। मेरी तो लॉटरी लग गई। स्पिरिचुअल सेंस लॉक हो गया है। निगरानी रखे जाने का ये घिनौना एहसास। जो कोई भी आ रहा है, उसके इरादे ठीक नहीं है। काफी सतर्क हो। अफसोस कि तुम्हारा सामना इस अंधे इंसान से हुआ है। इस मौसम में वाटर रिपेलिंग ताबीज का इस्तेमाल एक मशाल की तरह करने की हिम्मत। तुम खुद आफत को दावत दे रहे हो। छिपने में काफी माहिर हो, लेकिन तुम्हारी मारने की नीयत कुछ ज्यादा ही साफ महसूस हो रही है। मैं तुम्हारी इस बदबू को 800 मीटर दूर से ही सूंघ सकता हूं। ची मार्शल रेल्म छठा लेयर। ऐसे कचरा लोग भी अब शिकारी बनने की हिम्मत कर रहे हैं। व्हाइट टाइगर सेक्ट के सीनियर्स की हर जनरेशन पहले से बदतर होती जा रही है। ये खंजर येलो ग्रेड लेयर 2 का है। बमुश्किल कुछ पैसे ही मिलेंगे। ये सॉफ्ट आर्मर अच्छा है, इसे मैं रखूंगा। चूंकि तुम खुद यहां आए थे, तो मरे हुए लोगों के सामान से मुनाफा कमाने के लिए मुझे दोष मत देना। यहां खून की खुशबू कुछ ज्यादा ही है। लूट का सामान गिनने के लिए कोई दूसरा स्पॉट ढूंढना होगा। एक बोतल जॉइंट क्लीवर पिल, 30 हाफ ओरिजिन क्रिस्टल्स और कुछ स्विफ्ट मूवमेंट ताबीज। इस बंदे के पास तो काफी माल है। सेकंड टियर एक्सप्लोसिव ताबीज। ये चीज तो ची मार्शल के पीक लेवल कल्टीवेटर्स को भी राख में बदल सकती है। ये बंदा तो ये टोकन कुछ अजीब लग रहा है। स्पिरिचुअल सेंस इम्प्रिंट, एक हाई लेवल का अमिट निशान। तो ये बात है। ये सिर्फ कोई किस्मत का खेल नहीं था। सेक्ट टोकन के साथ शुरू से ही छेड़छाड़ की गई थी। वे मुझे एक मूविंग टारगेट बना रहे हैं। सेक्ट लीडरशिप में से कोई मुझे मरा हुआ देखना चाहता है।
राइडिंग सूट अच्छा काम करता है, लेकिन यह मुझे सिर्फ आधा स्टिक इंसेंस जितनी दूरी का ही समय देता है। इस पर लगा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट किसी सड़न की तरह है, न इससे पीछा छूट रहा है, न इसे तबाह किया जा सकता है। चूंकि तुम्हें इस रेड ग्लो का पीछा करना इतना पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार करूंगा। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। आ जाओ, लालची मछलियों। चारा डाल दिया गया है। सिग्नल स्टॉप बिल्कुल आगे ही है। वो लड़का यकीनन झाड़ियों में खुद को हील कर रहा होगा। सीनियर ब्रदर, आप आराम कीजिए। इस बैंड फोर्स को मैं संभालता हूं। कुछ गड़बड़ है, यहां जिंदा होने का कोई नामो निशान नहीं है। ये तो लियू यीमिंग, तुम नीच और डरपोक इंसान। बाहर आओ। नीच, तुम सब सीनियर्स मिलकर एक नए कल्टीवेटर के खिलाफ गैंग अप कर रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे? क्या इसी को तुम अपना एक्सपीरियंस कहते हो? कितनी जाहिल ताकत है। कोई ताज्जुब नहीं कि शी कुन तुमसे हार गया। लेकिन वह